नमस्कार, स्वागत है आपका बड़ी खबर में और मैं हूं आपके साथ सुरभि राजपूत। दिन की 4 बड़ी खबरों में पहली बड़ी खबर चंडीगढ़ से है, जहां पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने सरकार पर जमकर निशाना साधा है। दूसरी खबर गुरुग्राम से, जहां नए साल के जश्न के दौरान हुड्डंगियों से निपटने के लिए गुरुग्राम पुलिस सीसीटीवी का सहारा लेंगी। वहीं तीसरी बड़ी खबर भी गुरुग्राम से ही है, जहां सीएम फ्लाइंग एक्साइज विभाग और पुलिस ने सेक्टर 62 के मैंगोज फूड्स कैफे और सेक्टर 70 के लव स्टोरी कैफे में टीम बनाकर कैफों पर कार्रवाई की। साथ ही चौथी बड़ी खबर के बारे में आपको बता दें, ये करनाल से है, जहां गन्ने के दाम नहीं बढ़ाए जाने को लेकर किसानों ने मुख्यमंत्री आवास पर धरना प्रदर्शन किया है। आपकी टीवी स्क्रीन पर सुबह की 4 बड़ी खबरें, दिन की 4 बड़ी खबरें। पहली खबर विधानसभा शीतकालीन सत्र से संबंधित, जहां सत्र से नाखुश है विपक्ष, ऐसा कहा गया है भूपेंद्र सिंह हुड्डा के द्वारा। उन्होंने साथ में यह भी आरोप लगाया है कि जो मुख्य बातें थी विपक्षी पार्टियों की, वो सरकार ने नहीं सुनी और मुख्य बातों को कहीं ना कहीं सरकार ने अनदेखा किया। तो वहीं दूसरी बड़ी खबर आपको बता दें, नए साल को लेकर, क्योंकि नया साल आने वाला है, 2 दिन के बाद नया साल होगा और इसी को लेकर प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर आ गया है। तैयारियां भी व्यापक स्तर पर प्रशासन ने पूरी कर ली है। तीसरी बड़ी खबर हम आपको गुड़गांव से बता रहे हैं और यहां एक्शन में सीएम फ्लाइंग की टीम दिखी, ताबड़तोड़ छापेमार कार्रवाई की गई। चौथी बड़ी खबर गन्ने से संबंधित, जहां गन्ने के दाम को लेकर एक बार फिर से पक्ष विपक्ष में संग्राम छिड़ गया है। तो रुक करते हैं पहली बड़ी खबर की ओर। हरियाणा विधानसभा का शीतकालीन सत्र हंगामेदार रहा। पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने सरकार को जमकर घेरा, तो वहीं कांग्रेस की तरफ से प्रेस वार्ता भी की गई। सुनिए क्या कुछ कहा है पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने। यात्रा जो राहुल गांधी चला रहे हैं, एक चरण पूरा हो चुका हरियाणा में और अब दूसरा चरण वो 5 तारीख को सनौली गांव में पानीपत जिले में पहुंचेंगे। रात को 6 को पानीपत में पब्लिक मीटिंग है और वहां से 7 तारीख को करनाल पहुंचेंगे। 7 को करनाल पहुंचेंगे और करनाल से फिर वो 8 को कुरुक्षेत्र और 9 को कुरुक्षेत्र ही रहेंगे। तो पहली बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर शीतकालीन सत्र को लेकर एक बार फिर से हरियाणा के पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने सरकार के खिलाफ बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि सदन में कोई भी मुख्य बातें विपक्षी पार्टी की नहीं सुनी गई और सरकार से किसान परेशान हैं। बॉन्ड पॉलिसी को लेकर भी सरकार को भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने घेरा है। एक बार फिर से सियासी बवाल मच गया, क्योंकि लगातार 3 दिन तक जो सत्र चला उसमें कहीं ना कहीं पक्ष और विपक्ष में कई तरह के आरोप प्रत्यारोप का दौर भी देखने को मिला और इसी कड़ी में भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने शीतकालीन सत्र के खत्म होने के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ये कहा है कि जो सदन में मुख्य मांगे या मुख्य बातें विपक्षी पार्टी के द्वारा तैयार की गई थी, जिन मुद्दों को वो सदन में उठाने वाले थे और उठाया भी गया, लेकिन सरकार ने इन बातों को अनदेखा किया। मुख्य बातों को सरकार ने नहीं सुनी। बेरोजगारी पर भी उन्होंने कई तरह के सवाल उठाए। उनका यह भी कहना है कि सीएम मनोहर लाल के राज में किसान परेशान है, बेरोजगारी का जो दर है वो लगातार बढ़ता जा रहा है, कई युवा बेरोजगार घूम रहे हैं। किसानों को लेकर भी तमाम तरह की परेशानियों का जिक्र किया गया। शिक्षा व्यवस्था को लेकर सवाल उठाए गए, स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर सवाल उठाए गए। कुल मिलाकर उनका कहना है कि इस सरकार में यहां की जनता खुश नहीं है और उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि सदन में जो मुख्य मांगे
उनके द्वारा, पार्टियों के द्वारा रखी गई थी, विपक्षी पार्टी के द्वारा रखी गई थी, उन्हें अनदेखा किया गया। और इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता केवल ढींगरा फोन लाइन पे जुड़ गए हैं। सबसे पहले तो ढींगरा साहब आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी नमस्कार। जी ढींगरा साहब, भूपेंद्र सिंह हुड्डा का कहना है कि जो मुख्य मांगे थी, जो मुख्य बातें थी, उसे अनदेखा किया है सरकार ने। वहीं सीएम मनोहर लाल ने ये कहा था कि विपक्ष के पास इस बार कोई तथ्य नहीं थे और जो उनके जवाब थे या सवाल थे उन पर कहीं ना कहीं जो होना चाहिए था सदन में चर्चा करने के लिए, ऐसा कुछ था नहीं। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मांगे गन्ना किसान की मांग, इनको मांग नहीं लग रही खट्टर साहब को। गन्ना किसान जो है वो सड़कों के ऊपर है, वो 450 रुपए की मांग कर रहा है। हुड्डा साहब ये कह रहे हैं कि हमारे टाइम पे हमने 117 रुपए जब गन्ने का रेट था, हमने 205 रुपए बढ़ाकर 310 रुपए 20 रुपए करने का काम किया। इन लोगों ने सिर्फ 42 रुपए बढ़ाए हैं। इन लोग वो 450 की मांग कर रहे हैं। और जब पंजाब ने बढ़ा दी है तो हरियाणा को बढ़ाने में क्या दिक्कत है? उसके बाद के बारे में बहुत चर्चा हुई विधानसभा के अंदर भी, लेकिन वहां पे खट्टर साहब मुकर गए कि मैं कमेटी बनाऊंगा लेकिन मैं हाँ नहीं भरता। तो ये मुद्दा नहीं था। दूसरा मुद्दा सुनिए। दूसरा मुद्दा ये था कि जब हमारी सरकार सत्ता में थी 2014 में, तो प्रदेश पे जो कर्जा था वो 60,000 करोड़ था। आज 3,11,000 करोड़ तो 2022-23 का, और आज उससे भी बढ़कर करीबन 4 लाख करोड़ तक चला गया। ये जो पैसा लिया जा रहा है ये कहाँ खर्च हो रहा है, इसका श्वेत पत्र क्यों नहीं जारी करते? ये बात रखी उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में। इसका जवाब है क्या खट्टर साहब के पास? तीसरी बात ये है कि जो सभी लोग, सड़कें टूटी पड़ी हैं, 89 विधायक करीबन 88 लगा लो, 89 सत्ता पक्ष के भी और विपक्ष के भी सभी विधायकों ने सवाल उठाए खट्टर साहब से कि सारी सड़कें टूटी पड़ी हैं, बिजली नहीं है, पानी नहीं है, सब सारे मुद्दे जो है ये हम विपक्ष के तो चलो मुद्दा होता है कि वो उठाएंगे आवाज, लेकिन सत्ता पक्ष के भी जब आवाज उठाना शुरू कर दें कि उनके हल्के की सड़कें टूटी हुई है, पानी नहीं मिल पा रहा, तो ये मुद्दा नहीं है क्या? ये मुद्दा नहीं है। इतने बड़े बड़े मुद्दे उठ रहे हैं फिर भी कान बंद करके बैठे हैं और ये कह रहे हैं मुद्दा नहीं है। ये तो समझ में भी नहीं आ रहा कि ये करना क्या चाह रहे हैं। ऐसे मूर्ख बना रहे हैं पूरे प्रदेश को। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है केवल साहब, हमसे बातचीत करने के लिए बहरहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो रुक करते हैं दूसरी बड़ी खबर की ओर। इस बार नए साल के जश्न के दौरान हुड़दंगियों से निपटने के लिए गुरुग्राम पुलिस सीसीटीवी कैमरे का सहारा लेंगी और इसको लेकर गांव पुलिस ने पब और तमाम तरह की जगहों के साथ साथ सीसीटीवी के जरिए से लोगों से निपटा जाएगा। पुलिस निर्देश दिए हैं कि वो फायर एक्सटेंशन समेत अपने परिसर में लगे सीसीटीवी कैमरों को दुरुस्त कर लें। यदि जांच के दौरान फायर फाइटिंग सिस्टम और सीसीटीवी कैमरों में कोई भी खामी की गई है तो सख्त कार्रवाई की जाएगी। नए साल की जो तैयारियों में हमने ड्यूटियां लगानी शुरू कर दी हैं और इससे पहले हमने 2 फेजेज में मीटिंग्स की हैं सभी पब बार ओनर्स की, और जो साइबर हब और 53-56 गोल्फ कोर्स रोड पे उनके फेज 2 में, और सेक्टर 29 के एरिया में MG रोड और जो सदर के एरिया में कुछ मॉल्स हैं उन सब की हमने सेक्टर 29 में मीटिंग की थी और सभी को इसमें के बारे में इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं कि किस तरह से उनको सिक्योरिटी का इंतजाम करना है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए ग्राउंड जीरो से हमारे ब्यूरो हेड गुरुग्राम से सुशील जुड़ गए हैं। सुशील जी, क्या तैयारियां की गई है प्रशासन की तरफ से, क्योंकि नया साल आ रहा है, ऐसे में क्या खास तैयारी की है प्रशासन ने? निश्चित तौर पर देखिए, गुरुग्राम का जब भी जिक्र किया जाता है तो यहाँ तैयारियां और नए साल 9 वर्ष पे अमूमन सड़कों पर
हुड़दंग देखने को मिलता है। शराब के नशे में रात को सड़कों पर निकलते हैं और कई ऐसी असामाजिक कार्य नजर आते हैं, जिसको देखते हुए प्रशासन ने इस बार सभी जितने भी पब और बार्स हैं उनको आदेश जारी किया है कि सभी पब और बार्स में वो सबसे पहले सीसीटीवी कैमरे, फायर इक्विपमेंट और साथ साथ लेडी बाउंसर की वहां तैनाती हो, यानी लेडी सिक्योरिटी पर्सनल मैंडेटरी फॉर ऑल पब्स। आदेश जारी किया गया है कि जो लोग भी मनाने आ रहे हैं वे लोग अपने साथ या तो कार में आ रहे हैं तो ड्राइवर लेकर आए, या फिर वो अगर नशे में है तो उनका चालान किया जाए। और इनको सेंसर मशीनें सभी, चाहे वो राइडर्स हों या अधिकारी हों, तमाम अधिकारियों को दी गई है कि अगर कोई व्यक्ति शराब के नशे में गाड़ी चलाता है तो निश्चित तौर पे उसके चालान किए जाएंगे। यातायात संबंधित भी आदेश जारी किया गया है कि सेक्टर 29 में अमूमन जहां पब बार हैं इकट्ठे, बाहर पार्किंग है, वहां पार्क करते हैं लोग व्हीकल, तो वहां यह आदेश है कि उस दिन कोई भी व्हीकल वहां पार्क नहीं होगी। सभी एक अलग लेजर वैली ग्राउंड में पार्किंग बनाया गया है जहां लोग गाड़ियां पार्क करेंगे, और वहां पे ओला उबर की भी व्यवस्था की गई है कि ताकि अगर कोई व्यक्ति नशे में है, घर नहीं पहुंच पा रहा है तो उसे तत्काल पुलिस वो मुहैया कराएगी, ओला उबर की व्यवस्था होगी, और ताकि वो अपने गंतव्य तक, अपने घर तक आसानी से पहुंच सके। साथ ही सड़कों पर किसी को भी हुड़दंग करने की इजाजत नहीं है। इसको लेकर तमाम पुलिस अधिकारियों की वहां तैनाती की गई है, महिला पुलिस कर्मियों की तैनाती की गई है कि वे सभी तैनात रहेंगे और किसी तरह की कोई अप्रिय घटना न हो, इसको लेकर वरिष्ठ अधिकारी पदाधिकारी भी राउंड लगाएंगे। जी ठीक है सुशील जी, ये तो पुलिस के नियम है और ऐसी एडवाइजरी, ऐसे बार और जो तमाम तरह की ऐसी जगह हैं जहां पर लोग ज्यादा इकट्ठा होंगे, लेकिन अगर नियमों का उल्लंघन किया जाता है, क्योंकि जाहिर सी बात है गुरुग्राम में ऐसे कई बार्स हैं जहां पर शायद पुलिस के लिए सभी नियमों को वहां पे मनवाना कहीं ना कहीं ये बहुत ही बड़ा एक चुनौतीपूर्ण काम होगा। अगर जानबूझ के नियमों का उल्लंघन किया जाता है तो क्या कार्रवाई ऐसे में प्रशासन की तरफ से किया जाएगा? नहीं, निश्चित तौर पर देखिए, जहां बार की बात है, अगर आदेश जारी किया गया है और पब और बार को लेकर कि वो सभी सीसीटीवी कैमरेज और साथ ही जो फायर इक्विपमेंट है उसकी जांच कराएं कि वो चलते स्थिति में हो। दूसरी तरफ महिला सिक्योरिटी गार्ड्स हो, खासकर जो महिलाएं जाती हैं उनके साथ कोई अप्रिय घटना न हो, तो इसको लेकर महिला सिक्योरिटी गार्ड हो, तो ये सारी चीजें की गई हैं। और ऐसे में अगर वो इसकी अवहेलना करते हैं तो उनके खिलाफ पुलिस कार्रवाई करती है और वो करेगी। दूसरी तरफ अब एक और आपको बता दें कि गुरुग्राम में अमूमन जो पब बार्स हैं इनको 24 घंटे पूरी रात खोलने की अनुमति है, सुबह 6 बजे तक खोलने की अनुमति है। तो ऐसे में रात को बार, पहले हमने देखा था, पहले हम लोग स्टोरी पर जाते थे तो देखते थे कि रात को इनको 12 बजे वो बार बंद होते थे और जो लोग हैं वो सड़कों पर आते थे। अब ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है, अब 6 बजे तक खोलने की अनुमति है, सुबह 6 बजे तक। तो अमूमन जो लोग हैं वो अंदर पब बार में रह सकते हैं और रहते ही हैं, सुबह 6 बजे निकलते हैं, जिससे सड़कों पर जब एक हुड़दंग है वो कम होता था। लेकिन अमूमन नए साल के जश्न में ऐसे देखा जाता है, तो ऐसे में ये सारी व्यवस्थाएं प्रशासन ने की है। देखना है कि इन सारी व्यवस्थाओं से क्या वास्तव में जो हुड़दंग है उस पर अंकुश लग पाता है। बिल्कुल, मतलब पुलिस की ये तैयारी है, लेकिन पुलिस की जो ये तमाम तैयारी है और लोगों से उन नियमों को मनवाना कहीं ना कहीं एक चुनौतीपूर्ण होगा। और सुशील जी, लगातार आप लोगों से इस बीच बात भी कर रहे होंगे, जाते भी हैं, बात करते हैं, तो जो भी नियम पुलिस के द्वारा लागू किए जा रहे हैं, लोगों का इसको लेकर क्या कहना है? निश्चित तौर पर देखिए, अगर मैं नए साल का जिक्र करूं, आपसे जश्न का जिक्र करूं, तो अमूमन कुछ चंद इलाके हैं जहां इस तरह के जश्न होते हैं जिस पर हम सख्त पहरा या संगीनों के साए में या सीसीटीवी के साए में या कहीं ना कहीं प्रशासनिक अमला मुस्तैद रहता है। बाकी रेस्ट ऑफ गुरुग्राम है, कई ऐसे इलाके हैं जहां पर इस तरह का कोई खास हुड़दंग नहीं देखने को मिलता। लेकिन ये कुछ इलाके हैं जहां इलाके के लोग भी परेशान हैं और उनका भी साफ तौर पे, चाहे मैं एमजी रोड का जिक्र करूं, गोल्फ कोर्स रोड का जिक्र करूं, सेक्टर 29 मार्केट का जिक्र करूं, जो रेजिडेंट हैं, एक्चुअल रेजिडेंट वहां रह रहे हैं फ्लैट लेकर, मकान लेकर, उन्हें परेशानियों का सामना करना पड़ता है। क्योंकि कई ऐसे मन चले हैं, कई ऐसे असामाजिक तत्व हैं जो इनकी घर की लड़कियां, औरतें, उनका भी उस दिन निकलना सेफ नहीं होता। वे लोग उनको भी छेड़ने से गुरेज नहीं करते। तो ऐसे में उन लोगों की शिकायत लगातार रहती है और वे लोग कई बार इसको लेकर पुलिस प्रशासन और सरकार को भी लिखित में शिकायत दे चुके हैं कि यहाँ से इनको शिफ्ट किया जाए,
इसको हटाया जाए। अमूमन शराबी टाइप के लोग या सामाजिक तत्व इन इलाकों में आते हैं, उनसे उनका अमन चैन न छीनता है। तो ये उनके कई बार उन्होंने लिखित में इसकी शिकायत भी की है और माना जा रहा है कि उसके बाद सख्ती और बढ़ी है। हालांकि हटाने की जो बात की गई थी भी हटे नहीं, चूंकि तमाम मॉल्स हैं और मॉल्स में पब बार्स हैं। अमूमन मॉल्स जितने हैं उन सब में कहीं ना कहीं मैक्सिमम संख्या में, ज्यादा संख्या में पब बार्स हैं और वहां वे लोग चल रहे हैं। तो अब उस पर प्रशासन उनकी शिकायतों पर कार्रवाई करते हुए सख्ती बढ़ाई है। पुलिस मुस्तैद है और कोशिश की जाती है पुलिस के द्वारा कि इस तरह की घटनाएं न घट सके। जी बिल्कुल बिल्कुल। सुशील जी बने रहिएगा, आपसे आगे भी अपडेट लेंगे। तो अब रुक करते हैं तीसरी बड़ी खबर की ओर। गुरुग्राम में सीएम उड़नदस्ता, एक्साइज विभाग और पुलिस ने गुरुग्राम के सेक्टर 62 के मैंगोज फूड्स कैफे और सेक्टर 70 के लव स्टोरी कैफे में टीम बनाकर कैफों पर कार्रवाई की है। आपको बता दें कि इन कैफों में अवैध रूप से शराब का कारोबार चल रहा था। सूत्रों की सूचना पर कार्रवाई की गई, जिस पर टीम मौके पर पहुंची तो सूचना सही निकली। वहीं आरोपियों ने पूछताछ में बताया है कि ये कैफे लगभग 5-6 महीने से चल रहा था, जो 50,000 रुपए किराए पर लेकर चलाया जा रहा है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए एक बार फिर से सुशील जी का रुख करते हैं। सुशील जी, ये पूरी खबर क्या है और क्या कार्रवाई अभी तक प्रशासन के द्वारा की गई है? आप देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए, गुरुग्राम में अमूमन कोई, चूंकि ये भीड़ भाड़ का इलाका है, करीब गुरुग्राम 40 लाख के आसपास की जनसंख्या आबादी है गुरुग्राम में, पूरे जिले में। और इन इलाकों में अमूमन हम देखते हैं कि किसी भी रोड पे इस तरह के कैफे खुले होते हैं जो अवैध अहाता है, शराब पिलाई जाती है उन्हें और इनके पास इस तरह के परमिशन नहीं होते और ऐसे खुलेआम चलाते हैं। तो इसकी शिकायत पुलिस को की जाती है और कई मामलों में हमने देखा है कि पुलिस उन पर कार्रवाई नहीं करती। कहीं ना कहीं मिलीभगत आरोप हो सकता है, जिस वजह से या पुलिस से मिलीभगत कर, अधिकारियों से मिलीभगत कर इस तरह से अवैध कैफे लोग रन करते हैं जहां अवैध तरीके से शराब पिलाई जाती है। इन्हीं की सूचना के बाद एक साथ एक्साइज डिपार्टमेंट और सीएम फ्लाइंग विंग यानी मुख्यमंत्री उड़नदस्ता, इन दोनों ने कंबाइंड रेड की है और इन 2-3 इलाकों में रेड की गई है जहां पे अवैध तरीके से बड़े होर्डिंग्स के साथ लोगों को बड़ी सुविधाओं के साथ अवैध अहाता रन किया जा रहा था। और जब मौके पर टीम पहुंची, उन्होंने उनसे डॉक्यूमेंट्स मांगे तो कोई डॉक्यूमेंट नहीं दिखाया गया। एक तरफ ये सरकार के राजस्व को नुकसान पहुंचाना है तो दूसरी तरफ अवैध तरीके से शराब पिलाना, लोगों के लॉ एंड ऑर्डर को खराब करना या उस इलाके को खराब करना, ये तमाम तरह के आरोप और कहीं ना कहीं ये इस तरह की गतिविधियों में बड़े बड़े नाम भी शामिल हो जाते हैं जो कंटिन्यू इस इलाके में ऐसे गुरुग्राम में रन कर रहे हैं। तो इसकी शिकायत के आधार पर पुलिस ने कार्रवाई की है, उनको सील किया गया है, उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया है और अब देखना है कि इनके खिलाफ क्या कुछ आगे कार्रवाई होती है। क्योंकि देखिए, यहाँ आगे कार्रवाई की बात का जिक्र मैं इसलिए भी कर रहा हूँ कि अमूमन सीएम फ्लाइंग विंग या तमाम इस तरह के रेड होते हैं, उन पर कार्रवाई के नाम पर केवल और केवल जुर्माना होता है। यही वजह है कि अमूमन इस तरह के जो अवैध गतिविधियों में संलिप्त लोग हैं वो अवैध अहाता रन करते हैं, लोगों को शराब पिलाते हैं और मनमाने पैसे वसूलते हैं। जी बिल्कुल। सुशील जी, एक बात और यहाँ पर कि ये जो यहाँ पर 5-6 महीने से इसका संचालन किया जा रहा था और किराए पे बकायदा इसे जिन्होंने किराए पे लिया था वो उसका किराया भी भर रहे थे। तो ऐसे में ऐसा तो नहीं हो सकता कि पिछले 5-6 महीने पर पुलिस की नजर नहीं पड़ी हो या कोई शिकायत नहीं मिली हो। यानी यहाँ पर उमूमन इतना तो लगभग तय है कि कहीं ना कहीं अधिकारियों की मिलीभगत है और सब कुछ जानकर भी पुलिस यहाँ अनजान बनी बैठी थी। बिल्कुल आपने सही कहा। हालांकि हम आरोप नहीं लगा रहे हैं, लेकिन बात बिल्कुल आपने सही कहा कि अमूमन कोई भी ऐसे बड़े लेवल पे अवैध अहाता या शराब की दुकान या शराब नशे का कारोबार ऐसे नहीं होता बिना मिलीभगत का। और यही वजह है कि जब इस तरह के रेड होते हैं, चूंकि ये किसी गली कुच्चे में नहीं होते, चोरी छिपे नहीं होते, सड़क के किनारे बड़े बड़े होर्डिंग्स लगे होते हैं, बड़ी लाइटें होती हैं और वहां एक बेहतर सुविधाओं के साथ इसका संचालन किया जाता है। और कहीं ना कहीं प्रशासनिक अधिकारियों की बिना मिलीभगत के ऐसे रन करना वो विश्वास के योग्य नहीं है कि विश्वास नहीं हो सकता कि कोई ऐसे रन कर रहा हो। लेकिन निश्चित तौर पे अब कार्रवाई हुई है, देखना है कि और आगे इन पर क्या एक्शन होता है। बिल्कुल बिल्कुल। सुशील जी, तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहरहाल आपका शुक्रिया।
तो अब रुक करते हैं चौथी बड़ी खबर की ओर। हरियाणा सरकार द्वारा प्रदेश में गन्ने के दाम नहीं बढ़ाए जाने को लेकर अब भारतीय किसान यूनियन चढ़ूनी ग्रुप मुख्यमंत्री आवास करनाल का घेराव किया। बता दें कि सरकार ने पुराने दाम 362 रुपए प्रति क्विंटल के आधार पर ही गन्ना खरीदने की अधिसूचना भी जारी की और इस अधिसूचना के बाद किसानों के रोष बढ़ता जा रहा है। भारतीय किसान यूनियन चढ़ूनी ग्रुप के नेता मंजीत ने कहा है कि सरकार हर साल गन्ने का रेट बढ़ाती है, लेकिन इस बार पिराई से क्षेत्र में सरकार ने गन्ने के रेट को नहीं बढ़ाया। क्या पिछले महीने से 25 दिन से पूरे हरियाणा के अंदर गन्ना आंदोलन चला हुआ है, उसको लेकर रोष प्रदर्शन कर रहे हैं और उसी की कड़ी में आज पूरे हरियाणा के 14 शुगर मिल के अंदर आने वाले एमएलए एमपी मुख्यमंत्री उनके सामने विरोध प्रदर्शन, पुतला दहन और करनाल में 3 शुगर मिल पड़ते हैं उनके यहाँ पर आज किसान पहुंचे हैं पूरे तीनों शुगर मिल के और खट्टर आवास जो प्रेमनगर में पड़ता है उनका पुतला दहन किया और 450 रुपए गन्ने के रेट की मांग कर रहे हैं। जो सरकार है ये किसान विरोधी सरकार है। इस सरकार ने गुप्त तरीके से सारे हरियाणा की शुगर मिलें चला दी लेकिन रेट नहीं दिया और जब तक ये सरकार रेट नहीं देगी किसान को तो किसान ऐसे आंदोलन करता रहेगा। आज उसी संदर्भ में हम सीएम हाउस का घेराव करने के लिए आए, घेराव कर रहे, उसके बाद सीएम का पुतला फूकेंगे और 5 तारीख से 3 घंटे के लिए पूरे हरियाणा की शुगर मिलों की सप्लाई बंद कर देंगे, कांटा बंद रखेंगे। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ ग्राउंड जीरो से हमारे करनाल से संवाददाता लक्ष्य वर्मा जुड़ गए हैं। लक्ष्य, किसानों की क्या मांगे हैं, क्योंकि आरोप लगाया जा रहा है कि सरकार के द्वारा जो गन्ने का रेट है वो काफी दिनों से नहीं बढ़ाया गया है और इसी वजह से ये धरना प्रदर्शन है। लक्ष्य, बिल्कुल सुरभि, बात की जाए जिस तरीके से आज भारतीय किसान चढ़ूनी ग्रुप की ओर से करनाल के अंदर जो मुख्यमंत्री का आवास है वहां पर इन्होंने धरना दिया गया, जहां पर करीब ये जो धरना है, जो ये प्रोटेस्ट है, करीबन 2 से ढाई घंटे तक ये प्रोटेस्ट चलता रहा, जहां पर किसानों ने जमकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और जो मुख्यमंत्री का जो आवास है उसके वहां पर कहीं ना कहीं धरना देते हुए नजर आए। अगर बात की जाए जिस तरीके से इनकी प्रमुख मांगों की, तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से गन्ने का भाव जो अभी फिलहाल जो है 362 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से जो भाव है अभी फिलहाल जो देखने को बन पा रहा है। ऐसे में जो किसानों का साफ तौर पर यही कहना है कि जो इनका जो गन्ने का भाव है करीब 450 रुपए प्रति क्विंटल का जो है होना चाहिए, तभी जो इनकी जो सबसे बड़ी जो प्रमुख मांग है, ये सबसे बड़ी जो इनकी किसानों की प्रमुख मांग है। उसके बाद दूसरी बात की जाए, किसानों का साफ तौर पर यही कहना है कि अगर जब तक इनकी जो मांग है अगर मानी नहीं जाती तो जिस तरीके से आज इन्होंने करनाल के अंदर सीएम आवास का घेराव किया, वहां पर प्रोटेस्ट किया और जो कहीं ना कहीं पुतले का भी दहन किया और उसके बाद अब आगामी अगर जब तक इनकी मांगे नहीं मानी जाती तब आगामी कार्रवाई में जब ये करीब 5 जनवरी को एक प्रोटेस्ट करेंगे जिसके अंदर जो गन्ना मिल है उसको 3 घंटे तक उनका जो कांटा होगा यानी जो उनका वेट होता है वहां पर उनको 3 घंटे के लिए वो बंद कर दिया जाएगा। उसके बाद तब भी इनकी जो मांगे नहीं मानी जाती तो तब करीब 10 जनवरी के करीब जो है इनका करनाल के अंदर बड़ा जो है प्रोटेस्ट किया जाएगा, जिसकी अध्यक्षता गुरनाम सिंह चढ़ूनी जो किसान नेता हैं वो करते हुए नजर आएंगे। जी बिल्कुल लक्ष्य, तमाम जानकारी साझा करने के लिए आपका भी शुक्रिया। तो फिलहाल दिन की 4 बड़ी खबरों में मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।